हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एयरफोर्स के थ्रू अगर आपको एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में जाना है तो आपको अब अग्निवीर के थ्रू जाना पड़ेगा। अग्निवीर में आपको नोटिफिकेशन आ गया है और नोटिफिकेशन में आपको जैसा कि पता है कि जो आपकी एप्लीकेशन बिगिन होने का डेट है वो 27 जुलाई 2023 से आपका एप्लीकेशन बिगिन होगा और लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम इज 17th ऑफ अगस्त 2023। उसी दिन ही आपको फी पे करने की भी लास्ट डेट है और एग्ज़ाम डेट जो आपका दिया गया है वो है 13 अक्टूबर 2023 को। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना है तो आपको फॉर्म 27 से लेकर 17 के बीच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अग्निवीर रिक्रूटमेंट 1/2024 रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए 17.5 साल से लेके 21 साल तक के बीच में होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे डेट्स भी लिखी हुई हैं, अगर आप 27/6/2003 से लेके 27/12/2006 के बीच में है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 3 टाइप के होते हैं। एक्स ग्रुप के लिए जो एयरमैन साइंस जिसका नाम दिया गया है अब, इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न है 20 क्वेश्चंस इंग्लिश, 25 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन फिजिक्स। टोटल एग्ज़ाम जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा, ईच क्वेश्चन 1 नंबर, और जो ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का वो 60 मिनट होगा। वाई ग्रुप के लिए अगर आप वाई ग्रुप के थ्रू जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फिजिक्स और मैथ्स का पेपर नहीं देना पड़ेगा, माने कि एयरमैन अदर देन साइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंग्लिश जो होगा 20 क्वेश्चन, जो रागा होता है रीजनिंग एंड जीएस ये आपका 30 क्वेश्चन होगा। टोटल आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा और आपका एग्जाम जो ड्यूरेशन होगा वो 45 मिनट्स का होगा। अगर आपको दोनों अटेंड करना है, दोनों में अपेयर होना है, एयरमैन साइंस एंड अदर देन साइंस, तो इंग्लिश का जो आपका पेपर होगा 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग और जीएस 30 क्वेश्चन और फिजिक्स आपको 25 क्वेश्चन। टोटल 100 मार्क्स। आपको टाइम जो दिया जाएगा 85 मिनट्स दिया जाएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अगर हम सिलेबस पे नज़र डालें तो इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि वर्ड फॉर्मेशन, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर्स, नाउन प्रोनाउन, कंजक्शन, एडवर्ब, मॉडल्स, क्लॉज, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, वर्ब फॉर्मेशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर एंड आइटम्स एंड फ्रेसेस। अगर हम बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की तो 3D आपको आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, बाइनोमियल थ्योरम, कार्टेशियन सिस्टम, सर्कल्स आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉनिक सेक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, लीनियर इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्ट्रेट लाइन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, वेक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स एंड स्टैटिक्स। ये आपको मैथ्स का सिलेबस है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी वो 11th का पूरा सिलेबस आता है, जिसमें से लॉज ऑफ मोशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑप्टिक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, काइनेमेटिक्स, वेव्स एंड ऑसिलेशंस, फिजिकल वर्ल्ड एंड बल्क मैटर, मैग्नेटिज्म, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्ट्रेट लाइन, वेक्टर, वर्क पावर एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC, electrostatics, the motion of the system on particular rigid body, thermodynamics, gravitation and the behavior of perfect gases। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में आपको सारा रीजनिंग जो नॉर्मल रीजनिंग पूछी जाती है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर जीएस की बात करते हैं तो जीएस में सिर्फ आपको करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर एंड ऑपरेशंस, सिविक्स। तो जैसा कि यहाँ पे सारी एग्जाम्स की पैटर्न की बात कर ली, सब्जेक्ट की बात कर ली। अगर आपको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम आपको आने वाले दिनों में इस एग्ज़ाम की फुल्ली प्रिपरेशन करवाएंगे। थैंक यू सो मच।